नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, अक्सर उस गड्ढे में वही लोग फंस जाते हैं। नवाब मलिक के साथ यही हुआ है। और ये जो आर्यन खान ड्रग केस के मसले में नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये दावा कर रहे थे कि समीर वानखेड़े दरअसल शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के 25 करोड़ रुपए वसूली करना चाह रहे थे। अब खबर आ रही है कि ये जो तमाम उगाही का जो धंधा चल रहा था वो दरअसल समीर वानखेड़े नहीं बल्कि एनसीपी से जुड़ा हुआ एक शख्स ने पूरी साजिश को रचा था। उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एनसीपी से जुड़ा हुआ एक शख्स है। मतलब ये नवाब मलिक चले थे समीर वानखेड़े को घेरने और अब हकीकत ये सामने आ रही है कि उनकी ही पार्टी का एक बंदा ये तमाम साजिश को अंजाम दे रहा था और बीच में ही गड़बड़ियां हो गई, बात पोल खुल गई, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया और एक एक करके सारे किरदार इस साजिश से जो लोग जुड़े हुए थे वो अपने आप पकड़े गए हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसी कहानी है कि बॉलीवुड की फिल्मों की तरह इसमें जो अभी क्लाइमैक्स वो होना बाकी है। क्राइम का खेल राजनीति में किस तरह से तब्दील हुआ और इसका पॉलिटिकल फॉलआउट, इसका राजनीतिक परिणाम क्या निकलेगा, उसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। दरअसल नवाब मलिक इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी सारी थ्योरी चारों खाने चित हो चुकी है, उनकी झूठ पकड़ी गई है। इसलिए पिछले 3 दिनों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं वही आज की खबरों की खबर में उसकी पूरी डिटेल में आपको देने जा रहा हूं। दरअसल ये पूरा केस उस समय से शुरू हुआ जब एनसीबी को, मतलब समीर वानखेड़े की टीम को कोसावी ने ये जानकारी दी। 2-4 लोग इसके किरदार हैं। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के 25 करोड़ रुपए उगाही की जो साजिश रची गई वो कोई और नहीं बल्कि एनसीपी से जुड़ा हुआ, ये शरद पवार और नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी से जुड़ा हुआ सुनील पाटिल नाम का एक शख्स है जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और इस साजिश का वो मास्टरमाइंड है। और ये सारी जो साजिश जो रची गई उसने अहमदाबाद में बैठ के ये सारी योजना रची और अपने ही लोगों के जरिए ये कोसावी और ये जो सैम, इन सारे लोगों को एक मुखबिर बनाकर एनसीबी के पास भेजा और ये जानकारी समीर वानखेड़े की टीम को इन्हीं लोगों ने दी कि फला फला क्रूज के ऊपर इस तरीके से एक रेप पार्टी हो रही है, ड्रग्स का पूरा खेल होने वाला है। और इस जानकारी को लेकर जब एनसीबी पूरी तरीके से एक्शन में आई तब इन लोगों ने ये तमाम योजना बना ली कि आप एनसीबी को जानकारी भी दें और वहां आर्यन खान पहुंचेगा और आर्यन खान जब पकड़ा जाएगा तब ये उस जगह पे मौजूद होंगे और तो और अपने आप को एनसीबी का अधिकारी बताकर शाहरुख खान से बार्गेनिंग करेंगे और उनसे पैसे ऐंठेंगे। टारगेट इनका 25 करोड़ रुपए का था। 3 लोग कौन कौन थे इस साजिश में शामिल, और तो जो एनसीपी के सूत्र बता रहे हैं इसमें जो मास्टरमाइंड था वो सुनील पाटिल था, साथ ही साथ इनके साथ किरण गोसावी और मनीष भानुशाली था। ये 3 लोग, मनीष भानुशाली, गोसावी और सुनील पाटिल, इन तीनों लोगों ने इसकी योजना बनाई। भानुशाली और गोसावी ये रेड के दौरान वहां मौजूद थे और अपने आप को ये शाहरुख खान और उसके लोगों से इस बात से वो बातचीत करते हुए जाते कि वो एनसीबी के अधिकारी हैं और इसी वजह से वो जो आर्यन खान को जो पकड़ा गया तो कोसावी ने एक सेल्फी ले ली और ये बात बताने के लिए कि वो उसके बेटे के साथ वहाँ मौजूद है। फ़ोन पे जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत इसलिए की जा रही थी क्योंकि वो डील किया जा रहा था। ये एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा साजिश इस हिसाब से रचा गया और इस साजिश के पीछे
सुनील पाटिल का नाम सामने आ रहा है। अब गड़बड़ी कहां हो गई, प्लान क्यों फेल हो गया? दरअसल ये बिल्कुल टू ब्लेड सोर्ड की तरह था। प्लान ए भी था और प्लान बी भी था। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि समीर वानखेड़े को इसके बारे में जरा सा भी पता नहीं था, इल्म नहीं था। समीर वानखेड़े तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और उसी ईमानदारी की वजह से ये पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अब हुआ ये कि पकड़ के उन्हें लाया गया, साथ में वो भी नजर आ रहे हैं। ये जो कोसाबी और भानुशाली ये साथ साथ नजर आ रहे हैं और यही लोग डीलिंग कर रहे थे शाहरुख खान के लोगों के साथ, पूजा डडलानी के साथ। और इन्होंने शाहरुख खान से ये आश्वासन दिलवाया उनकी टीम को कि वो आर्यन खान को बचा ले जाएंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये इनका प्लान था कि चूंकि इनके पास से कोई ड्रग्स मिला नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ये बिना नाम बताए हुए उनको छुड़ा ले जाएंगे। अब इसमें जो बड़ा सवाल है जिसका जवाब नवाब मलिक के पास नहीं है कि नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये जो 3-4 लोग, ये जो उगाही का जो काम चल रहा था, इसमें समीर वानखेड़े भी शामिल था। तो ये बात पूछना चाहिए कि अगर डील हो गई थी, पैसे के लेन देन के बारे में सब कुछ बातचीत हो गई थी, तो कई सारे लोगों को छोड़ा गया। 3 लोगों को छोड़ा गया। पकड़ने के बाद भी उन तीनों में से एक आर्यन खान भी हो सकता था। जब ये रेड की गई, कई समय तक, कई घंटों तक कोई नाम सामने नहीं आया था। और एक बात आपको और बता दिया जाए जो समझने वाली बात है कि जब समीर वानखेड़े की टीम वहां गई थी तो एनसीबी के किसी भी अधिकारी का फोन उनके साथ नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि किसी बड़े इस तरह के ऑपरेशन में बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के फोन आने लगते हैं तो ये पूरा का पूरा केस ही पूरा बिगड़ जाएगा। अब हुआ ये कि उन्हें पकड़ के आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर लाया गया और ये डीलिंग चल रही थी। उसी रात की ये पूरी कहानी है। लेकिन जैसे ही एक गलती कोसाबी से हुई और पूरा का पूरा माजरा ही बदल गया। वो सेल्फी कोसाबी, सुनील पाटिल और ये भानुशाली को काफी महंगी पड़ी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, ये वीडियो, ये सेल्फी बाहर आया, तो मीडिया वाले पूछने लग गए कि भाई ये लोग कौन हैं, ये लोग कहां से आए, क्या ये एनसीबी के अधिकारी हैं? हालांकि सेल्फी उसने इस चीज के लिए ली थी कि ताकि शाहरुख खान और उसकी टीम को यह बताया जा सके कि वो उसके बेटे के साथ है, वो एनसीबी के अधिकारी हैं, एनसीबी के दफ्तर के अंदर उनके साथ बैठे हुए हैं। इसलिए वो तमाम वीडियो भी बनाए गए, फोन पे बातचीत करते हुए, सारा चीज, ये सारा प्लान पहले से चॉकआउट किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन लोगों ने बाकायदा समीर वानखेड़े को तो कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि उगाही चल रही है, और इसलिए ये जो बताया जा रहा है कि पूजा डडलानी 50 लाख रुपए लेकर के वो आ गई थी मिलने के लिए, लेकिन पैसे को वापस कर दिया गया। क्यों किया गया वापस? वापस इसलिए कर दिया गया कि जब तक ये सारी डील हो रही थी तो ऐसे ही अचानक समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को बुक कर दिया। और समीर वानखेड़े चूंकि इस पूरे लूप में नहीं थे, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है, तो इसलिए जैसे ही केस दर्ज करा दिया गया, इनकी पोल पट्टी खुल गई। पैसे ले ली चुके थे ये 50 लाख रुपए, उसके बावजूद इन्हें पैसे वापस करने पड़े। अब एनसीबी के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये सारी साजिश और किस तरीके से सुनील पाटिल इसमें मास्टरमाइंड है, इसकी तहकीकात हो रही है और इन सारी चीज़ों के सबूत पूरी तरीके से इन्हें मिल चुके हैं। और मुंबई पुलिस से जो एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेजेस वो लेने थे, वो एनसीबी के एसआईटी के पास आ चुकी है। विजिलेंस की टीम भी अपनी तहकीकात कर रही है। मतलब ये कि नवाब मलिक इतने दिनों तक जो समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे, एनसीबी की जांच में पूरी तरीके से समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिल चुका है। अब इसमें एक और पहलू है जो समझने की बात है, वो ये है कि ये जो सैम डिसूजा, इसने जो खुलासे किए, सैम डिसूजा ने बताया कि ये जो कोसाबी था, ये प्रभाकर सेल का नंबर समीर सर के नाम से अपने फोन पे सेव कर रखा था कि ताकि ये जो शाहरुख खान के लोग जब इससे बात करते थे, ये फोन दिखाकर ये कहा करता था कि हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब ये
कि केस दर्ज होने के बाद भी केस दर्ज ना हो, वो हिरासत के अंदर है आर्यन खान, ये लगातार वो दोनों बातें कर रहा था। एक तो पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि जैसे ये सवाल मीडिया ने पूछना शुरू किया कि ये शख्स कौन है जो आर्यन खान के साथ नजर आ रहा है, एनसीबी की तरफ से ये डिनाई कर दिया गया कि ये हमारा कोई अधिकारी नहीं है, कोई आदमी हमारा नहीं है, ये अपने आप को प्राइवेट डिटेक्टिव बताया, ये हमारा इन्फॉर्मर है, ये पंचों में से एक है, ये इंडिपेंडेंट गवाह है। और इसलिए जब ये प्लान फेल हो गया, जब ये सवाल खड़ा हो गया शाहरुख खान की टीम के सामने कि जिससे वो बात कर रहे थे वो एनसीबी का आदमी नहीं है, तब इसने दूसरी चाल चली और ये कहा कि हम लगातार समीर वानखेड़े के साथ ताल्लुकात में हैं। वो अपने आप को समीर वानखेड़े का एक एजेंट बता रहा था और इसलिए फोन पे वो बातचीत करता था प्रभाकर सेल से, अपने बॉडीगार्ड से, और शाहरुख खान के लोगों को बताता था कि ये देखिए समीर वानखेड़े से सीधी बातचीत हो रही है। लेकिन जैसे ही केस दर्ज हो गया, इनकी पोल पट्टी खुल गई, सारे जो साजिश को जो अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे उसका भांडा फूट गया, पैसे वापस कर दिए गए और ये लोग नदारद हो गए। चूंकि ये लोग फंसने वाले थे, इसलिए इन लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाना इन लोगों ने शुरू कर दिया समीर वानखेड़े के खिलाफ कि हमसे ये करवाया गया, हमसे वो करवाया गया, हमसे खाली पेज के ऊपर बाकायदा इसमें सारी चीज़ करवाई गई। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है अब देश के सामने आ गया है। लेकिन इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन देखिए कि क्या है। ये सारी साजिश को रचने वाला, इसका मास्टरमाइंड सुनील पाटिल बताया जा रहा है। और सुनील पाटिल को लेकर ये जो मोहित कंबोज, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एनसीपी, नवाब मलिक और शरद पवार और अघाड़ी सरकार के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होता चला जा रहा है। क्या क्या बताया गया, बाकायदा ये एक मोहित कंबोज और इनके बीच लगातार वो बहस चल रही है, कोर्ट में केस चला गया है, मानहानि की बातचीत चल रही है। तो उसमें जो मोहित कंबोज ने बताया कि सुनील पाटिल इज अ फ्रेंड ऑफ ऋषिकेश देशमुख, सन ऑफ महाराष्ट्र फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। अब ये बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि ये जो सुनील पाटिल है, ये जो अनिल देशमुख जो जेल के अंदर उगाही गैंग के जो मास्टरमाइंड है, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके बेटे का ये दोस्त बताया जा रहा है। तो उगाही में तो ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं। पिता जेल के अंदर है क्योंकि सचिन वाजन के जरिए ये आरोप कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया जाता था और बेटा ये सुनील पाटिल के साथ मिलकर ये बड़े बड़े साजिशों को अंजाम दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, तो इसे कहते हैं कि 24 के 26 बन के आए दुबे। पूरी दुनिया को ये साबित करने में जुटे हुए थे कि समीर वानखेड़े दरअसल एनसीबी के जांच के नाम पर वसूली का काम कर रहे हैं। अब ये बताना पड़ेगा कि जो सरकार से जुड़े हुए पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो लोग हैं, वो किस हिसाब से शाहरुख खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी सवाल नवाब मलिक से पूछा जाएगा कि जो उन्होंने ये बात कही कि 1 महीने पहले ही उनको पता था कि आर्यन खान को फंसाया जाएगा, शाहरुख खान को फंसाया जाएगा, तो क्या ये जानकारी सुनील पाटिल के जरिए नवाब मलिक को मिली? क्या एनसीपी के लोगों को ये पहले मालूम था कि शाहरुख खान को पकड़ा जाएगा? और क्योंकि अगर नवाब मलिक को ये बातें 1 महीने पहले से ही मालूम थी, तो शाहरुख खान को उसने बाकायदा पहले ही इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, उनको अलर्ट क्यों नहीं किया? और बाद में इस तरह की जो पूरी जो राजनीति अब जो चल रही है, उसका नतीजा बहुत जल्द निकलने वाला है। क्योंकि एनसीबी ने कहा है कि उनके पास ये समीर वानखेड़े की बेगुनाही और इस पूरे वसूली कांड का जो आर्यन के नाम पे जो रचा गया, जिस साजिश को रचा गया, उसके पूरे सबूत इनके पास हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। तो ये कहानी आपको कैपिटल टीवी में पहले ही बताई जा रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।